क्रिस्टल स्ट्रक्चर के प्रीवियस लेक्चर्स में हम अलग अलग तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को पढ़ चुके हैं। एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं जिनका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। ऐसे में सभी प्लेन्स को अलग अलग डिफाइन कर पाना मुश्किल है। मिलर ने उन प्लेन्स के ओरिएंटेशन को डिफाइन करने का एक तरीका इंट्रोड्यूस किया जिसे मिलर इंडिसेस कहते हैं। मिलर इंडिसेस के इस टॉपिक को हम 3 डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में किसी प्लेन के लिए मिरर इंडिसेस की स्टडी करेंगे। वहीं सेकंड पार्ट में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस के लिए मिलर ब्रावियस इंडिसेस की स्टडी करेंगे। और थर्ड पार्ट में किसी डायरेक्शन के लिए मिरर इंडिसेस के साथ साथ फैमिली ऑफ प्लेन और फैमिली ऑफ डायरेक्शन के लिए भी मिलर इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम किसी लैटिस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस को डिस्कस करते हैं। इसे समझने के लिए एक 2 डायमेंशनल प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस को ए और बी पर इंटरसेप्ट करता है। तो इस लाइन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होगी, जहाँ ए और बी लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स हैं। अगर हम इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर टर्म को रिमूव करना चाहें तो मान लेते हैं कि 1 बाई ए एच के और 1 बाई बी के इक्वल है। ऐसे में हमें जो इक्वेशन मिलेगी वह एच एक्स प्लस के वाई होगी। इन h और k को इस लाइन के मिलर इंडिसेस कहते हैं। इसी तरह अगर 3 डायमेंशन में एक प्लेन इस तरह ड्रॉ करें जो एक्सिस को a, b और c पर इंटरसेप्ट करे, तो इस प्लेन की इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी होगी। इस इक्वेशन के तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर है। इसे रिमूव करने के लिए अगर मान लें कि 1 बाई ए एच, 1 बाई बी के और 1 बाई सी एल है, तो यह इक्वेशन एच एक्स प्लस के वाई प्लस एल जी इक्वल्स टू 1 होगी। इन एच के एल को ही मिलर इंडिसेस कहते हैं। किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस को स्मॉल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इनके फिजिकल मीनिंग की बात करें तो मिलर इंडिसेस का रेसिप्रोकल एक्सिस के अलोंग प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब 3 डायमेंशन लैटिस में प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को बताने के लिए 3 मिलर इंडिसेस, 2 डायमेंशनल लैटिस में लाइन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को बताने के लिए 2 मिलर इंडिसेस और 1D लैटिस में 1 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत होती है। किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। मान लेते हैं यह एक प्लेन है जो x एक्सिस को 2a डिस्टेंस पर, y एक्सिस को 3b डिस्टेंस पर और g एक्सिस को 4c डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करता है, जहां a, b और c प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स को इन प्रिमिटिव वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया है, जो कि एक गुड प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले तीनों एक्सिस के अलोंग इंटरसेप्ट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। नाउ इन तीनों वैल्यूज़ को इनके प्रिमिटिव वेक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल लेकर इसके फ्रैक्शन को रिमूव कर देते हैं। फ्रैक्शन रिमूव करने के लिए हमें इन्हें एक ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जो इनके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर दे। फ्रैक्शन रिमूव करने के बाद बची वैल्यूज़ ही इस प्लेन के मिलर इंडिसेस कहलाती हैं। इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 6, 4, 3 हैं। एक और एग्जांपल लें तो इन अ क्रिस्टल अ प्लेन कट्स इंटरसेप्ट पॉइंट्स ऑफ 2a, 3b and 6c along 3 crystallographic axes. Determine the Miller indices of the plane. स्टेप्स को फॉलो करें तो इंटरसेप्ट पॉइंट्स 2a, 3b और 6c हैं। इनके पैरामीटर से इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। अब इनका रेसिप्रोकल लेकर फ्रैक्शन रिमूव करने पर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 3, 2, 1 आते हैं। इन दो एग्जाम्पल्स की स्टडी के बाद आपने यह नोटिस किया होगा कि प्लेन जिस एक्सिस को जितने ज़्यादा लेंथ पर इंटरसेप्ट करती है उसका मिलर इंडिसेस उतना ही कम आता है। लेकिन क्या हो अगर प्लेन एक्सिस को इन्फिनिट पर इंटरसेप्ट करे, मीन्स प्लेन एक्सिस के अलोंग पैरेलल हो। यह एक प्लेन गिवन है जो x और g एक्सिस को 2a और 1/2c डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट करती है, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करें तो इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स 2a, इन्फिनिट b और 1/2c होंगे। इन्हें इनके पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल ले लेते हैं। फ्रैक्शन रिमूव करने पर इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 0, 4 आता है। क्लियर है कि जो प्लेन जिस एक्सिस के पैरेलल होती है उस एक्सिस के लिए मिलर इंडिसेस 0 आता है।
लेकिन क्या हो अगर प्लेन एक्सेस को नेगेटिव में इंटरसेप्ट करे? अब मिलर इंडिसेस को डिफरेंट टाइप्स के लैटिस के लिए कैलकुलेट करते हैं। यह एक ऑर्थोरोम्बिक लैटिस है जिसके प्लेन 1, 2 और 3 के मिलर इंडिसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। चूंकि लैटिस ऑर्थोरोम्बिक है इसलिए इसके साइड्स अनइक्वल होंगे। सबसे पहले प्लेन 1 के मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करते हैं। इमेज से क्लियर है कि यह प्लेन वाई एक्सिस को ए पर इंटरसेप्ट करती है जबकि बाकी के दोनों एक्सेस के पैरेलल हैं। मींस इस प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स इन्फिनिट ए, 1 बी और इन्फिनिट सी होंगे। इंटरसेप्ट पॉइंट्स को लैटिस के पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल लेने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 0, 1, 0 मिल जाते हैं। इसी तरह आप बाकी के प्लेन्स के मिलर इंडिसेस खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग बात देखने को मिलती है। अगर हम प्लेन 1 के पैरेलल ओरिजिन से 2b डिस्टेंस पर एक और प्लेन ड्रॉ करें तो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे? आपको क्या लगता है? लेट्स फाइंड आउट। यह प्लेन y एक्सिस को 2b डिस्टेंस पर इंटरसेप्ट कर रहा है जबकि x और g एक्सिस के अलोंग पैरेलल है। तो इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स होंगे इन्फिनिट a, 2b और इन्फिनिट c। नाउ इन्हें इनके पैरामीटर से डिवाइड कर रेसिप्रोकल लेते हैं। सेकेंड टर्म में फ्रैक्शन है, इसे रिमूव करने के लिए इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट्स द मेन थिंग। प्लेन डबल डिस्टेंस पर होने के बावजूद सेम मिलर इंडिसेस को होल्ड कर रहा है। इसीलिए मिलर इंडिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि सभी पैरेलल प्लेन्स को एक ही मिलर इंडिसेस से डिफाइन किया जा सकता है। आप कितने भी पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ करें सभी के मिलर इंडिसेस सेम ही होंगे। तो इससे कंक्लूजन यह निकलता है कि अगर किन्हीं दो प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम है दैट मीन्स वो दोनों प्लेन पैरेलल हैं। अब इसी लैटिस में एक दूसरा प्लेन लेते हैं। यह प्लेन x और y एक्सिस को 1a और 1b पर इंटरसेप्ट करता है जबकि g एक्सिस के पैरेलल है। आपके अकॉर्डिंग इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे? आई होप आप इस प्लेन के मिलर इंडिसेस ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। इसे आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी तक आप किसी प्लेन के मिलर इंडिसेस से फेमिलियर हो गए होंगे। देन लेट मी नो इस प्लेन के मिलर इंडिसेस क्या होंगे। यह प्लेन वाई जी एक्सिस पर मौजूद है जिसके साइड की लेंथ 1, 1 है। हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस बताने हैं। मैं चाहूँगा कि इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने से पहले लेक्चर को पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई करें। ओके, फर्स्ट थिंग, अगर कोई प्लेन किसी एक्सिस पर है या ओरिजिन से होकर पास हो रहा है जैसे यह प्लेन, तो ऐसे प्लेन के मिलर इंडिसेस डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किए जा सकते क्योंकि आप इनके इंटरसेप्ट पॉइंट्स के बारे में कुछ नहीं जानते। ऐसे में हम मिलर इंडिसेस की एक प्रॉपर्टी को काम में लेते हैं। हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस सेम होते हैं। तो अगर इसी प्लेन के सामने और प्लेन ड्रॉ करें जो x एक्सिस को 1 पर इंटरसेप्ट करती है तो आप देखेंगे कि यह x एक्सिस को तो इंटरसेप्ट कर रही है लेकिन y और g एक्सिस के पैरेलल है। मींस इसके इंटरसेप्ट पॉइंट्स यह हैं। नाउ सेम प्रोसीजर को फॉलो करने पर हमें इस प्लेन के मिलर इंडिसेस 1, 0, 0 मिलते हैं। यही मिलर इंडिसेस पूछे गए प्लेन का भी होगा। Find out the Miller indices of a plane that makes intercept on A, B and C axes equal to 3 angstrom, 4 angstrom and 3 angstrom in a tetragonal crystal with C by A ratio is 1.5। क्वेश्चन में एक टेट्रागोनल लैटिस के प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स दिए गए हैं। साथ ही बताया गया है कि टेट्रागोनल लैटिस के दो साइड्स का रेशो 1.5 है। जैसा कि हम जानते हैं कि टेट्रागोनल लैटिस के दो साइड्स इक्वल और थर्ड साइड अनइक्वल होते हैं। तो अगर a और b इक्वल टू 1 हो तो c 1.5 होगा। नाउ गिवन प्लेन के इंटरसेप्ट पॉइंट्स 3, 4, 3 हैं। इन्हें लैटिस के साइड्स की लेंथ से डिवाइड कर फ्रैक्शन ले लेते हैं। नाउ फ्रैक्शन रिमूव करने पर प्लेन के मिलर इंडिसेस 4, 3, 6 आता है। हमने स्टार्टिंग में जाना कि 1D लैटिस के लिए एक मिलर इंडिसेस
2D लैटिस के लिए 2 मिलर इंडिसेस जबकि 3D लैटिस के लिए 3 मिलर इंडिसेस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन एक हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है। 3 कोप्लेनर एक्सेस बेस प्लेन में होते हैं, इस प्लेन को बेसल प्लेन भी कहते हैं, जबकि एक एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में। इसलिए इस लैटिस के प्लेन्स को डिफाइन करने के लिए 4 मिलर इंडिसेस की ज़रूरत होती है, जिसे मिलर ब्रावियस इंडिसेस कहते हैं, जिसका नोटेशन HKIL है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर में हम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड लैटिस के लिए मिलर ब्रावियस इंडिसेस को डिस्कस करेंगे।